अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शर्जील और दोस्तों फाइनली Realme अपनी C सीरीज़ का एक नया स्मार्टफोन बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है। और यहाँ पे Realme C11 नाम रखा जाएगा इस मोबाइल फ़ोन का। और नाम सुन के हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये Realme C3 से ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन हकीकत में ये Realme C3 से सस्ता भी होगा और स्पेसिफिकेशन वाइज थोड़ा सा लो भी होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन जिस प्राइस टैग के अंदर मिलने वाली हैं वो तो कमाल है ही, लेकिन यहाँ पे ये स्मार्टफोन पाकिस्तान का सबसे सस्ता गेमिंग स्मार्टफोन बनने वाला है। यहाँ पे जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है वो गेमिंग प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे इंटरनल्स और डिज़ाइन को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया और यहाँ पे कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। अब यहाँ पे जो प्रोसेसर इस्तेमाल करने वाला है Realme वो MediaTek Helio G सीरीज़ का प्रोसेसर इस्तेमाल करने वाला है, जो कि है MediaTek Helio G35। अब यहाँ पे MediaTek Helio G35 को पर्सनली मैंने क्या किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया है और यहाँ पे 30 तारीख को जब ये डिवाइस लॉन्च होगी ग्लोबल मार्केट के अंदर तभी पता चल सकेगा कि ये प्रोसेसर एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको स्पेक शीट के ऊपर देखते हैं तो काफ़ी तक आइडिया हो रहा है कि लो एंड गेमर्स के लिए, जो बजट गेमर्स होते हैं, उनके लिए ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। अब PUBG की सेटिंग्स वगैरह अभी तक डेफिनेटली कंफर्म नहीं है क्योंकि Realme C11 पहली ही डिवाइस है जो ये प्रोसेसर ऑफर करेगी। आज तक किसी डिवाइस के अंदर ये प्रोसेसर ऑफर ही नहीं किया गया। हीटिंग वगैरह भी तभी कंफर्म हो सकेगा जब ये प्रोसेसर लॉन्च किया जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस को कंफर्म किया गया है और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस को 100% कंफर्म कर दिया गया है। यहाँ पे डिज़ाइन, कैमरा और इंटरनल्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का और उम्मीद है आप हमेशा का लाइक टारगेट पूरा कर देंगे। इसके अलावा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कर देगा ताकि आपको जब Realme C11 की अनबॉक्सिंग अपलोड हो तो बर वक्त टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ पे डिज़ाइन को देखा जाए तो रियर साइड से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। यहाँ पे जो कैमरा की प्लेसमेंट है वो स्क्वायर शेप में कर दी गई है राइट साइड के ऊपर और यहाँ पे ये काफ़ी हद तक आइडेंटिकल शेप है जैसे आपने Huawei Y5P के अंदर देखा। अब यहाँ पे फ्रंट साइड के ऊपर तो वही ड्यू ड्रॉप नॉच वाला लुक इस्तेमाल किया जाएगा और जो प्राइस सेगमेंट है उसके अंदर सभी कंपनी यही दे रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कुछ कहना चाहिए कंपनी को। लेकिन यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले का साइज़ मिलने वाला है वो है 6.53 इंचज़ का। रेजोल्यूशन यहाँ पे 720p की है जो कि सिमिलर है दूसरे स्मार्टफोन के मुकाबले में। और यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन के रियर साइड के ऊपर जो कैमरा सेटअप मिलने वाला है वो डुअल कैमरा मिलने वाला है 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का। डेफिनेटली प्राइमरी लेंस 13 मेगापिक्सल का है और यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी है वो दूसरे मोबाइल फ़ोन के बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है क्योंकि इस रेंज के अंदर जो मार्केट पकड़ के बैठे हुए हैं, मार्केट कैप्चर करके बैठे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिक्स और टेक्नो के स्मार्टफोन्स हैं। और इन्फिनिक्स और टेक्नो दोनों के अंदर जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको थोड़ी लो मिलती है क्योंकि आफ्टर ऑल एक बजट डिवाइस है। बजट डिवाइस के अंदर आप कैमरा वगैरह इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि Realme C11 काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छी प्राइसिंग के ऊपर लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कैमरा मिलेगा, तो मेरे हिसाब से ये डिवाइस कैमरे के अंदर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर। यहाँ पे इस डिवाइस की वैसे बात की जाए बैटरी की तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी को इस्तेमाल किया गया है और साथ में 10 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी आपको। अब यहाँ पे 18 वाट चार्जर ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ना कंपनी कोई आपको ऑफर करती है Xiaomi के अलावा, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर 18 वाट दे देते तो काफ़ी तक अच्छा हो जाता है। लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल एक गेमिंग डिवाइस है, आपको गेमिंग प्रोसेसर मिल रहा है वही मेरे हिसाब से बहुत है। अब यहाँ पे प्राइसिंग की बात की जाए तो जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है वो तकरीबन 16,000 के आसपास की है और 16,000 की प्राइस रेंज के अंदर कोई भी स्मार्टफोन ऐसा नहीं है जो कि आपको एक गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता हो। यहाँ पे एक बात नोट करने की ये है कि MediaTek Helio G35 बेशक एक गेमिंग प्रोसेसर है, लेकिन ये एक बजट गेमिंग प्रोसेसर है। डैट मीन्स गेमिंग परफॉर्मेंस तो मिलेगी लेकिन बजट में रहते हुए मिलेगी, तो यानी कि थोड़ी सी लो एंड की मिलेगी। अब यहाँ पे अब ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रहती है, डिवाइस कैसा परफॉर्म करती है, प्राइसिंग क्या आती है, वो सब मैं आपको तभी बता सकूंगा जब इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग होगी। तो अनबॉक्सिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक कर देगा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का लाइक टारगेट ज़रूर पूरा कर देगा जो कि है 500 लाइक्स का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखेगा। दिस इज शर्जील साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।